दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि इस वक्त OIC में पाकिस्तान सबसे बड़ा आबादी के हवाले से मुस्लिम मुल्क है, पूरी दुनिया में बल्कि सबसे बड़ा मुल्क है। वी हैव सरपास्ड इंडोनेशिया, और लास्ट टाइम ये पोजीशन तब आपके पास थी जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वो वन कंट्री। लेकिन आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि 2040 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से भी तजावुज़ कर सकती है। सो दीज़ आर सम ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़, जिसका एक शदीद प्रेशर पड़ता है हमारे हेल्थ केयर के निज़ाम पे, हमारे एजुकेशन के निज़ाम पे, और वो तमाम सहूलियात पे जो हुकूमत वक्त को अपनी आबादी, अपने लोगों तक पहुँचानी होती है। फिर यकीनन हम देखते हैं कि चपकलिश भी होती है, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, और ये रियलिटीज़ भी हैं। लेकिन कितनी स्पेस मौजूद है फिस्कल, इलेक्टोरल एंड सोशल कि ये हमारे नुमाइंदेगान उन प्रॉब्लम्स को हल भी कर पाएँ, वो एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत का जब मामला होता है तो पहले 1000 दिन एक बच्चे की ज़िंदगी की बुनियाद डालते हैं, और उससे पहले भी यकीनन जब माँ हमल से होती है तो उसका न्यूट्रिशन, उसकी सोच, उसके इर्द गिर्द का माहौल इस बच्चे की सेहत पर असर डालता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी इस वक्त की गई कि GDP से ज़्यादा जब पॉपुलेशन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनकी लेग मसल्स, इसको देखा जाता है टू एक्चुअली शो पीपल आर सेइंग कि आपकी हाइट कैसे बढ़ रही है, आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है या नहीं। ये सब फैसला करती है कि एक माशरा और एक कौम कितनी मजबूत है और कितनी सेहतमंद है। बहरहाल जी, इंटरवेंशंस की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाती है जिसमें डीवर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन्स होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने बच्चों को करीबी क्लिनिक, हुकूमती क्लिनिक के पास लेके जाना है, एंड दैट शुड बी डन, बट देयर आर गैप्स दैट वीड लाइक टू टॉक अबाउट। और ख़ास तौर पर पेरेंट्स को किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, हु इज़ अ पीडियाट्रिशियन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि एवरी ईयर पूरे मुल्क में हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, डीवर्मिंग प्रोग्राम्स देखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पेरेंट्स नीड टू नो? और मुझे लगता है कि अब तो आगे ही बढ़ी है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद इसको गैर ज़रूरी समझता है। एक्चुअली एक तो हम चीज़ों से डरते बहुत हैं, और जो डरना होता है उसमें इंफॉर्मेशन और जो आगाही है ना, वो शायद हो सकता है हम या तो समझना नहीं चाहते या प्रॉपर उसको इंटीग्रेट नहीं की जाती हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से डर के मारे उस चीज़ों पे जाते नहीं हैं। नो डाउट आपने जिस तरह का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी मेहनत और जद्दोजहद से वैक्सीन्स पे बहुत अलमदार है, प्लस साथ में जो डीवॉर्मिंग पे इन्होंने एक एक्शन लिया, उसमें मैं खुद एक पार्ट था IMNCI प्रोग्राम का, जो WHO की तरफ से आती है एड भी, और प्लस साथ में जो है हमें गाइड किया जाता है कि हाउ टू टीच और हाउ टू गाइड द पेरेंट्स के हर 3 महीने 6 महीने बाद कैसे डीवॉर्मिंग की जाए। क्योंकि हमारे मुल्क नहीं, दुनिया के हर मुल्क में हर बच्चे को या अडल्ट को भी वॉर्म्स होना बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, और ये हम इसको निगलेक्ट करते हैं और उसकी मेडिसिन लेने में हम कतराते हैं। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हाउ टू डील विद दैट। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंटिंग ग्रुप्स के ऊपर, या जो ख़वातीन का सिस्टरहुड ग्रुप, क्लोज ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे अक्सर ये जिक्र किया जा रहा होता है कि अगर टॉडलर बच्चा है वो अपने डिस्कम्फर्ट का इजहार कैसे कर सकता है, बेचारा रो के कर सकता है, या आप विजिबली उसको डिस्कम्फर्टेबल देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, अगर ख़ास तौर पे वर्मिंग के हवाले से बात की जाए तो पेरेंट्स को किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और क्या किया जा सकता है? बिकॉज आम तौर पे बच्चे को जब हम अनकंफर्टेबल देखते हैं या वो जिटरी हो रहा है, इच्ची हो रहा है, तो उसको डांट पड़ रही होती है जैसे कि वो सोशली अवेयर नहीं है, उसको पब्लिकली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो मुश्किल है उसका मदावा नहीं हो पाता। 2 किस्म की चीज़ें हैं जो हमें डायग्नोस करनी होती है। एक तो है जो रात के साइंस है कुछ, जिसमें बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, रेक्टल इच होती है, और साथ में जो है बच्चा बहुत बलक से जो है ना रोना शुरू कर देता है, फिर टीथ ग्राइंडिंग करता है, और उसके बाद जो है अचानक उसका वेट कम हो जाता है, खाना खाना छोड़ देता है, आई में डार्क सर्कल्स होना शुरू होते हैं, एक पिलार फीचर्स आना शुरू होते हैं जिसमें आयरन की शदीद कमी हो जाती है। कई दफ़ा कुछ वॉर्म्स तो ऐसे हैं जो B12 को कम कर देते हैं, जो और कुछ वॉर्म्स रहते हैं जो हम जो खाना खाते हैं वो खा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं।
अच्छा, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट में है जो हम डीवॉर्मिंग कर रहे होते हैं सिर्फ जो स्कूल्स में या जो हम नॉर्मली लोग लेके भी कर लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स हैं जो अलग से ट्रीट करने होते हैं, जिसका सिर्फ तशखीस जो है सिर्फ स्टूल डीआर में पता चल सकती है कि हमें जैसे ब्लास्टोसाइटोसिस है, जार्डियासिस है, एमीबियासिस है, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन हैं। ये सब वही बैक्टीरियल पैरासिटिक इन्फेक्शंस, वॉर्म्स इन्फेक्शंस हैं जो दूसरी कैटेगरी के हैं, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, नोजियाटिक रहता है इंसान, और एच पाइलोरी तो बड़ों में भी होता है और दूसरे वॉर्म्स भी बड़ों में भी होते हैं। लोगों को कॉन्सेप्ट से बच्चों में होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमारे बचपन की कुछ अगर हम ब्लीक सी मेमोरीज़ की तरफ देखें, जिस बच्चे का वज़न कम होता था या कमज़ोर होता था तो बड़े बूढ़े आपस में ये बात कर रहे होते थे कि जी इसके पेट में कीड़े हैं, जी बिल्कुल। इसको दवाई दे दो और सही हो जाए। आजकल में ये कॉन्सेप्ट या ये वाली डायग्नोसिस जैसे हम आम तौर पे बैठ के लोग डायग्नोस कर देते थे ना, वो नहीं सुन रहे। क्या लोगों को लगता है हमने वर्म्स को एलिमिनेट कर दिया? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने कहा ना कि यही हमारी लाल मिली है, नागाई है, और हमें इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज़ बिकमिंग नाउ, दिस इज़ बिकमिंग सेकंड थर्ड जनरेशन का। नहीं, शायद वॉर्म्स तो नहीं हो सकता। और नई पेरेंट्स जो हैं कई दफ़ा हमसे आके वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी करते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकते, कुछ और बताएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, कैन यू ऑल्सो टेल आवर पीपल, बिकॉज एक तो छोटा बच्चा है तो उसके रीजंस अलग होंगे, लेकिन अगर एक मिड एज चाइल्ड है यानी 10 साल से कम उम्र है, 3 से 10 साल की उम्र का बच्चा है जो काफ़ी हद तक मोबाइल और काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुका होता है, पॉटी ट्रेंड होता है, बाकी चीज़ें कर रहा होता है, व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वर्मिंग हो जाती है? पहले तो वाटर है जी, ठीक है। कुछ पिन वॉर्म्स हैं, वो तो सारी ज़िंदगी आपकी बॉडी में से जाते ही नहीं है। देखिए उसमें तो पूरी फैमिली डीवॉर्मिंग होती है। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ ने बच्चों को कर दिया है फिर बड़ों को नहीं करते। पिन वॉर्म्स वो वाहिद वॉर्म्स हैं जिसमें आपको पूरी घर को डीवॉर्मिंग करनी है, स्पेशली मदर को तो करना ही करना है। ठीक है, फीकल ओरल रूट से चल रहा होता है। जहाँ से फीकल ओरल रूट से चलता है तो आपके नाखून और आपकी जो तहरत है उससे फ़ौरन जो है आपके घूमता रहता है वो जो निज़ाम घर है। में क्योंकि आप बाथरूम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं तो ऑफ बहुत कोर्स, तो पॉसिबिलिटी है क्रॉस ये नहीं सोच सकते कि आपको कहाँ से आया है। देखिए आपने कच्चा फ्रूट खा लिया है, उससे भी आ सकता है। कच्चा गोश्त खा लिया है, उससे भी आ सकता है। अब ब्लास्टोसाइटोसिस की जैसे बात की, जार्डियासिस की बात की, एमीबियासिस, ये तो पलते ही पानी में है और ऐसे फूड्स में है जिसमें ये खुले समझ ले खुली एक जंग है हमारी बॉडी में कि आपने डायरेक्टली उठा के खा लिया। कुछ फ्रूट्स में वॉर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होकर और ज़्यादा अच्छा, वॉर्म्स ये जो बनाते हैं। आपने एक रीज़न दिया ना, आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन दैट, क्योंकि नंबर वन आप देखें बच्चे बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स खा रहे होते हैं, चाहे वो नगेट्स हैं, ब्रोस्ट वगैरह है, चिकन है, फ्राइड चिकन है। एट टाइम्स आप पाइपिंग हॉट एक चीज़ मंगवाते हैं, लेकिन जब आप फूड को खोल के देखते हैं अंदर से पूरी तरह worms होते कुक्ड हैं। नहीं होता। बच्चे को नहीं पता, बच्चा खा लेता है। दूसरा, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर सोसाइटी, बट देन अगेन अब मैंने छोटे बच्चों को भी देखा है कि वो सुशी भी खा रहे हैं, कापाचियो भी खा रहे हैं। Of course. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ डराने वाली हमने सोशल मीडिया पे खबरें देखी है कि ओ आई लेटर रियलाइज, और ये एडल्ट्स के साथ हुआ है कि उन्होंने जी सुशी वगैरह खाई और थोड़े अरसे बाद पता चला कि दे हैव अ लॉट ऑफ वर्म्स इन देयर जी बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए कोई भी चीज़ आप कच्ची खाएंगे तो ऑफ कोर्स उसमें वॉर्म्स तो हो सकते हैं। मैं आपको वॉर्म्स की एक थोड़ी सी पैथोफिजियो समझा देता हूँ। वॉर्म्स पेट के अंदर एसिड होता है, उसमें भी फुल टाइम जो है वो जाग रहे होते हैं और हमारा खाना खा रहे होते हैं। तो दे आर एडिक्टेड टू एसिड, दे आर एडिक्टेड टू हाई टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच जाता है पेट का। जो चूल्हे का टेम्परेचर होता है वो 45-46 से ऊपर नहीं होता। तो आप सोचें कि वो पेट के अंदर भी इतना कीड़ा रह रहा है, तो आप जब कच्चा फ्रूट खा रहे हैं या जो कोई चीज़ तल के भी आपके पास आ रही है वो भी आपको वॉर्म्स तो दे ही सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फूड यू आर टेकिंग। या फिर जो आप पानी पी रहे हैं, सबसे गंदी चीज़ पानी है जिसके अंदर वॉर्म्स बिल्कुल खुल के पल रहे होते हैं, उसका ध्यान बहुत रखना होता है। और ये वो चीज़ है जिसका आपको वैसे पता नहीं चल सकता। यू कुड बी कंज्यूमिंग थिंग्स जिसमें एग्स मौजूद हैं। लोग हमारे यहाँ टूना, सामन, सॉसेजेस हैं, सुशीज़ हैं, उसमें तो खुला बिल्कुल खुल के जो है वो काम हो रहा होता है, क्योंकि वो तो कच्चे प्रॉन्स डाल रहे होते हैं, कच्ची जो फिशेस होती हैं वो डाल रहे होते हैं। साथ में सॉसेजेस में जो होता है वो मीट होता है जो बिल्कुल ऐसा रॉ मीट होता है जो सिर्फ पिघल के जो है उसको चूरा करके आपके उसमें डाल के
यानी ऑल द Gelatin वेस्ट से- ऑफ द बॉडी, जहाँ पे आपने जो मीट इस्तेमाल नहीं होता उसको मशीन में डाल के एक मलीदा बना जी, देते हैं बिल्कुल, उसका, तो दैट इज definite। प्रोबेबली द लोएस्ट क्वालिटी मीट दैट यू कैन जी, कंज्यूम, बिल्कुल। एंड प्लस इट इज सो Last meat। प्रोसेस के उसके अंदर आपने सैलाइन भी डाला हुआ है, आपने उसको प्रोसेस प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें डाले हुए हैं। अगर वो स्किनलेस नहीं है तो आप इमेजिन करें उसमें वो स्किन भी है। स्किन जो So, है वो जो The dirtiest skin। डर्टीएस्ट स्किन जो जानवरों की होजड़ी होती है हाँ। उसके ऊपर जो लेयर होती है उससे वो बनाई जाती है। जी। और समटाइम्स मैनी ऑफ द थिंग्स आर मेड फ्रॉम द बोन्स एंड मैनी ऑफ द फैट्स जो आपकी जो जानवरों में से निकलती है वो उसमें से वो जेलेटिन बना के उसमें वो यूज़ करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, जब आपने कहा कि डीवर्मिंग, मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि अगर कोई बहुत यंग एज बचपन में किसी को अगर ये पिनवर्म्स हों या बाकी चीज़ें हों, रिकरेंस के चांसेस क्या क्या होते हैं? बहुत रिपीटेडली होते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि डी वॉर्मिंग एवरी 6 मंथ्स बाद होनी चाहिए विद अ वेरी हाई हाइजीन ऑफ द हैंड्स एंड नेल्स। और जो है अगर आपने पूरी फैमिली को नहीं किया तो भी बहुत सारे लोग जो है ना बार बार अफेक्टेड हो रहे होते हैं। नया बच्चा, छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा भी अफेक्टेड हो रहा होता है। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि आपका अचानक जो बच्चा, देखिए कई दफ़ा बच्चा रेक्टल इच और कई दफ़ा नहीं करता, लेकिन अचानक जो है आपकी फेस पे आना शुरू हो जाता है कि आपके फेस जो है पिलार हो जाता है, आपका खाना पीना छोड़ देता है, आंखें अजीब सी जो है ना ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं कई दफ़ा छोटे बच्चों को देखती हूँ, भाई छोटे बच्चे आई मीन 14 साल से कम उम्र बच्चे, उनके बहुत डीप आइज सर्कल्स होते हैं, ब्लैक आइज होती हैं और इतने ज़्यादा गहरे हल्के पड़े हों, तो आप पूछते हैं कि यार ये इतना छोटा बच्चा तो कोई रात रात भर नहीं जाग रहा है, तो कई दफ़ा जवाब में ही आता है कि ये जेनेटिक है। कैन दैट बी अ साइन? हाँ, जेनेटिक्स होती है लेकिन इतने छोटे बच्चों को नहीं होती, लेकिन इट टेक्स टाइम। लेकिन बड़े बच्चों में तो ये होता है कि इसके 4-5 फैक्टर्स हैं। एक तो अगर फ़र्ज़ करें आप सोए सही नहीं हो, पानी सही नहीं पी रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, तो ये लेयर आपकी बहुत वीक होती है, तो वहाँ पे टैनिंग ज़्यादा होती है, साइनसाइटिस हो जाता है, एलर्जीज़ होती हैं। और साथ में अगर पिलार सिस्टम है और अगर आप बीमार हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ये जो सर्कल है, डार्क सर्कल जो है वो बढ़ना शुरू हो ये जाएगा। बढ़ जाते हैं। और ये छोटी छोटी ऐसी सिम्टम्स और साइंस हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। कई दफ़ा आपको फौरी तौर पे पता नहीं चलता कि बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, बट दीज आर साइंस दैट दे शुड गेट चेक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक विद मोर स्टोरीज। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।